नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी UPRO ARO की टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट नंबर 7 चल रहा था हमारा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 में से हम उसको 3 पार्टों में देखते हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसमें देखेंगे हम 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग होगा, ठीक है, और आपका यूपी स्पेशल होगा और आपका करंट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अधोलिखित कूट संकेतकों में विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। MTWT, हमारे पास ऑप्शन है FST, FSS, SFT और TFS। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, एम से यदि बात करें तो हम क्या हो जाएगा, मंडे। मंडे हो गया, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, फिर हो जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर हो जाएगा आपका थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। फिर आएगा क्या आपका फ्राइडे, फिर आएगा फ्राइडे, और फिर आएगा आपका सैटरडे, फिर आएगा आपका संडे। तो ये वाली सीरीज चल रही है। इसमें मंडे, एम से मंडे हो जाएगा, टी से ट्यूसडे, डब्ल्यू से वेडनेसडे और टी से थर्सडे। फिर आएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर यदि इसमें देखें तो फिर ये 4 हो जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे। फिर ये आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। उन दोनों में क्या संबंध होगा? पिता और पुत्र का, माता और पुत्र का, माता और पुत्री का, और पति पत्नी का। यदि एक दूसरे के बेटे के पिता हैं तो क्या संबंध होगा इसमें? इसमें होगा आपका पति पत्नी का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है और माता की उम्र उस पुत्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योग 51 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी है? 9 गुनी है। पुत्र की उम्र कितनी हो गई है? पुत्र की उम्र हो गई आपकी x। ठीक, अब ये कह रहा है उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है उसके पिता की उम्र। यदि पिता की उम्र की बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 9x हो जाएगी। अब कह रहा है माता की उम्र उसके पुत्र की या उस पुत्र की 8 गुनी है। माता की उम्र कितनी हो जाएगी? माता की उम्र हो जाएगी 8, यहाँ हो जाएगी आपकी 8x। ठीक है, अब ये कह रहा है पिता और माता की उम्र का योग 51 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9x प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा? 51। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। माता, ये पिता और माता की उम्र, पिता की उम्र हो गई 9x, माता की हो गई 8x, बराबर होगा 51। ठीक है, योग हो गया ये, तो 9 और 8 कितने हो गए? 17x। 17x बराबर कितना हो गया? 51। यदि हम x को इधर ले लेते हैं और 51 को ऊपर और 17 को नीचे कर देते हैं तो कितना हो, कितने से कटेगा? 17 दूनी 34, 17 या 51, 3 बार कटेगा तो
कितना हो जाएगा, 3 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी कि यहाँ संख्या बतानी है क्या आएगी। ऑप्शन है हमारे पास 10, 12, 15 और 16। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। नौ 5 14 देखें और 3 17, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 7 और 3 10। नहीं, ये सीरीज तो नहीं होगी। यदि इसको ऐसे देखें 5 3 8 7 15, 15 और 6 21, यहाँ से भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि ऐसे जोड़ के देखें 9 5 14 और 17 कितना हो जाएगा, 17 और 14 कितना हो जाएगा, 21, नहीं 31 होगा। ठीक, और यदि बात करें 7 और 3 10 और 21 10 31, ये भी 31 हो जाएगा। 8 7 15 और 16, ये भी 31 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 6 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 16 और 15, ये भी आपका 31 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, हमने 5 को जोड़ा प्लस 17 को जोड़ा प्लस 9 को जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 को जोड़ा, फिर 21 को जोड़ा और फिर 7 को जोड़ा, फिर 7 को जोड़ा, 7 प्लस 16 प्लस 8 और फिर 6 को जोड़ा प्लस 10 को जोड़ा प्लस 15 जोड़ा। ठीक है, यहाँ तो आपको पता चल रहा था ना, ये 31 31 हो रहे हैं सब, 31 31, ये भी 31। अब यदि हम 16 में कितना जोड़ें कि 31 हो जाए, तो 15 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला और पुनः 1 किलोमीटर उत्तर और पुनः 2 किलोमीटर पूरब में, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर दक्षिण, 2 किलोमीटर दक्षिण और 2 किलोमीटर उत्तर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, यदि पहले हम दिशा बना लें तो देखिए क्या कह रहा है, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब में चला। चलो हमने चलाया पूरब में, कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलाया। फिर उसको पुनः उत्तर की ओर गया, तो उत्तर हो गया आपका ये। ठीक, उत्तर कितना गया, 1 किलोमीटर चला यहाँ भी। ठीक, अब ये कह रहा है पुनः 2 किलोमीटर चला पूरब में। अब इसको हम पूरब में घुमा लेंगे, तो ये कितना चला, 2 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है दक्षिण की ओर चला 3 किलोमीटर। दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए आपका, 1 किलोमीटर। और यहाँ से जैसे कि अब ये 3 करना है तो इसको यहाँ पे 2 किलोमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, अब 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना है। 3 किलोमीटर हम पश्चिम की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर था और ये जो हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो किस दिशा में जा रहे हैं हम, जा रहे हैं उत्तर की दिशा में, नॉर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं। और कितना होगा, यहाँ ये वाला तो 1 है और यहाँ वाला ये 2 है, तो 2 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वथा भिन्न को चुनिए, अंगूठी, चूड़ी, टायर, प्लेट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, अंगूठी और चूड़ी और टायर ये तो सेम ही है। ठीक है, और ये प्लेट, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? 105, 99, 90 और 84 डिग्री में कितने अंश घूमेगी? कमेंट करेंगे और बताएंगे कितने अंश घूम जाएगी। देखिए यदि हम घड़ी बनाएं, देखिए टोटल कितना होता है, ये हो गया 45 का, ये भी हो गया आपका 45 का, 45 डिग्री के, ठीक है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। टोटल कितना होता है? 45 45 90 और 45 45 90 कितना हो गया? 180 और 180 360, ठीक। ये टोटल होता है 360, ओके। और आगे देखें तो ये कह रहा है 3 बजे, यदि हम यहाँ मान लें 3 बजे, 3:12 पर, और फिर कह रहा है 6 बजे, ठीक है। तो 45 45 ये कितना हो गया? 90। यदि 90 में से हम माइनस कर दें 6 तो कितना बचेगा हमारे पास? 84 डिग्री बचेगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर a है, तो एक्स वाई बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास केवल 1 यानी कि 1 और -2 -1 ये +2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ए की पावर x है और बराबर b है, ठीक। यदि हम इसको a बराबर b की पावर 1/x कर दें तो, ठीक है, तो ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगी हमारी। चलिए सेकंड दिया है b की पावर y बराबर दिया है a, ठीक है। यदि हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान रख दें तो ये हो जाएगा b की पावर y बराबर 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर 1/x हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? मैंग्रोव की, महासागर की, घास स्थल की और झील की। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले पे आता है आपका मैंग्रोव, पहले पे आपका मैंग्रोव आता है, दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे आता है आपका घास स्थल, तीसरे पे बात करें तो आता है झील और चौथे पे बात करें तो आता है महासागर, ठीक है। पहले पे मैंग्रोव, दूसरे पे घास स्थल, तीसरे पे झील और चौथे पे महासागर, ठीक है। ये उत्पादकता का बढ़ता क्रम है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में, फिर उसके बाद घास स्थल में, फिर उसके बाद झील में, फिर महासागर में, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा है मैंग्रोव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है 2009, 1988, 1989, 2007। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी 1988 में हुई थी, ठीक है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य की बात करें तो 2007 तक इसमें क्या था? 2007 तक 15 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग था, 15 से 35 वर्ष का जो आयु वर्ग था उसके उत्पादक और पुनरुत्पादक जो समूह था, उत्पादक और पुनरुत्पादक,
पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को, समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना था। व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है। और 75% लक्ष्य हासिल करना था। 75% लक्ष्य हासिल करना था। ठीक है। 2007 में इसको क्या, ये 2009 में इसको क्या किया गया, 2009 में इसका नाम बदलकर साक्षर भारत मिशन कर दिया गया। साक्षर भारत मिशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है, यानी कि गलत बताना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में शुरू हुआ। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए कहाँ शुरू हुआ था ये, 1930 में तो शुरू इसका प्रयोग हुआ था। इसका प्रयोग 1930 में ही हुआ था, लेकिन सहारनपुर में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, मेरठ में। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है, ये आपका सही है, लेकिन इसमें पूछा है सत्य, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए नलकूपों की जो ये जो है नलकूप हैं, ये 20वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, 20वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, 80% सिंचाई नलकूपों के माध्यम से ही होती है उत्तर प्रदेश में। और नहरों द्वारा सिंचाई जो होती है वो सेकंड नंबर पर आता है। पहले पे नलकूप आता है, दूसरे पे क्या आता है, नहर सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ये कितने परसेंट है, ये है 19%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मर्कोसुर। मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी अमेरिका। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी, 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। ठीक है, इसमें एक संधि, ये संधि द्वारा हुआ था। एक कौन सी संधि थी, एसुनसियान संधि, आसुसियान संधि द्वारा। ठीक है, यदि दक्षिण अमेरिका में देशों की बात करें तो कौन कौन से देशों का संगठन है ये, तो अर्जेंटीना का है। 4 देश हैं, कौन कौन से, अर्जेंटीना, और कौन सा है, अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के बाद बात करें तो उरुग्वे है,
और बात करें तो कौन है चौथा, पराग्वे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक सीमा शुल्क संघ मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौते की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईयू जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा, यूरोपियन यूनियन की तरह कॉमन मार्केट की आकांक्षा रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गाजीपुर। यदि बात करें इसके उद्गम की, यानी कहाँ से निकलती है यह निकलती है आपके फुलहर झील से। यह एक क्या है, स्थलीय नदी है, स्थलीय नदी माना जाता है गोमती नदी को। ठीक है, उद्गम स्थान पीलीभीत की है, पीलीभीत का दलदली क्षेत्र, पीलीभीत का दलदली क्षेत्र। कहाँ, फुलहर झील, यानी कि उत्तर प्रदेश, फुलहर झील। ठीक है, और कहाँ कहाँ बहती है, जैसे कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हो गया, सुल्तानपुर और जौनपुर, और मिलती कहाँ है, गाजीपुर में। ठीक है, लंबाई कितनी है, यदि गोमती नदी की लंबाई की बात की जाए तो गोमती नदी की लंबाई है 940 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मरकरी, खो क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीकमपुर क्षेत्र ललितपुर, और कजराहट क्षेत्र सोनभद्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मरकरी कोह क्षेत्र मिर्जापुर। ठीक है, सोनरई क्षेत्र ललितपुर, ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भीकमपुर की बात करें, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना। ठीक है, कजराहट सोनभद्र की बात करें तो ये है आपका डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी? सितंबर 2009 में, अक्टूबर 2011 में, सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2010 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल है 744 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि किस किस के लिए, हाथी, तराई,
शिवालिक प्रदेश, शिवालिक के गिरिपथ, गिरिपदों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? 65.5, 59.3, 65% और 65.5%। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका दोनों को मिलाकर के बी ऑप्शन हो जाएगा 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। यदि इसके उद्देश्य की बात करें हम, प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान कराते हुए निवेश आकर्षण और सभी वर्गों को समावेशी रोजगार और सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इसमें होगा आपका वाराणसी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में। ठीक है, 1994 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली और अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये कितना है? दादरा नगर हवेली की जो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 55.9 है %। ठीक है, यदि बात करें हम मेघालय की 27.9 है। ठीक है, बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो ये है 20.2%। यदि अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल की कितना है? 26%। ठीक है, यदि बात करें हम जनगणना से बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो है आपका
गोवा, यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। ठीक, और उसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो वो है आपकी सिक्किम में। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कौन सा है आपका, सिक्किम। ठीक है, गोवा का एरिया कितना है, यदि गोवा के एरिया की बात की जाए, सबसे कम क्षेत्रफल में है, तो इसका जो एरिया है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये एक बात ये है, ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी तट पर पड़ता है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के बाद कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद बात करें तो क्या आता है, बिहार आता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद बात करें तो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के बाद बात करें तो राजस्थान आता है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद बात करें तो कर्नाटक आता है। कर्नाटक के बाद बात करें तो क्या आता है, कर्नाटक के बाद गुजरात आता है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, पहरिया, सहरिया, बैगा और खरवार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, सोनभद्र जो है ये सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। सहरिया, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी ललितपुर में, ललितपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई। कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत। ठीक है, यदि इसकी बात करें कैट अलायंस की, तो इसमें क्या है, 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण है, जैसे कि बाघ का, शेर का, तेंदुए का, चीते का, ठीक है, जैगवार का, हिम तेंदुए का, क्लाउड लेपर्ड का। इसकी घोषणा जो हुई थी वो पीएम द्वारा हुई थी, नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना। तो कौन बना है इसमें, ये है, इसमें फिनलैंड बना है। ठीक है, यदि हम नाटो की बात करें, इसमें नाटो का मतलब क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये, सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है, गठबंधन है। ठीक है, यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें, इसके मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। कहाँ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नाटो से इस वजह से बताया कि हाँ, नाटो से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी हैं, तो किस देश की निवासी हैं, वो हैं यूएसए की। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबिथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? किसको किया गया है? ये किया गया है मुंबई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल था? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका वॉशिंगटन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वॉशिंगटन यानी कि यूएसए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीड पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई? किसको सौंपी गई थी? वो सौंपी गई थी रूस को। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई ये पुरुषों की T20 श्रृंखला में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी? इसमें हो जाएगा किम कॉटन। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? वो हुआ था अमेरिका के मध्य। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था तो क्या हो जाएगा इसमें? 132 में हो जाएगा आपका नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका एल सल्वाडोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? इसमें होगा आपका बहरीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? इसमें होगा आपका सूडान। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका नई दिल्ली, भारत। अब देखिए, जैसे संघाई सहयोग संगठन है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना पता होनी चाहिए। स्थापना वर्ष था इसका 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसको हम SCO भी कहते हैं, SCO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? यदि हम 2025 की बात करें, देखिए ये मनाया गया 26 अप्रैल को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करेंगे, बताएंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में शुरुआत हुई थी। यदि इसकी थीम की बात करें
2025 की थीम की बात करें, ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा और संगीत, बौद्धिक संपदा, संगीत और आईपी की धुन, आईपी की धुन को महसूस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? और तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित SLINEX 2023 एक है, क्या है? तो ये है आपका नौसैन्य अभ्यास था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में अब अगले टेस्ट सीरीज मिलते हैं, टेस्ट 8 में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और कम्युनिटी पे भी डेली 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको दैनिक जागरण पढ़ने को मिल जाता है, दैनिक जागरण का भी आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।